हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है डेली ब्लॉग वीडियोस में। तो दोस्तों, आज था चौथा दिन दद्दा का मेरे, और अभी वहाँ पर ये अस्थि जो विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ पे जो पे अस्थियाँ हैं वो वहाँ पे निकाली हैं। और जिस एरिया में अस्थियाँ निकालती है, क्योंकि हमारे यहाँ खुले में ऐसा कोई एरिया डिवाइड नहीं है, अपना जो बगीचा है वहीं पे दाह संस्कार करते हैं, तो वहाँ पे एकदम खुले में रहता है। तो ऐसा कोई है नहीं कि एक ही जगह पे, जैसे हमने कई जगह देखा जहाँ पे शमशान घाट बने होते हैं और वहाँ पे एक ही जगह पे कई लोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले अस्थियाँ निकाली हैं, उसके बाद जो भी है वो सारा कुछ निकाल के, और यहाँ पे फिर जो भी क्रियाकलाप पंडित जी करवाते हैं, देखिए कर रहे हैं। और वहाँ पे पूरा गोबर, गाय के गोबर से उस एरिए को लिपवा देते हैं, और परिवारजन के लोग रहते हैं, परिवार के सारे लोग शामिल रहते हैं उसमें। और वहाँ पे जो पंडित होते हैं, महापात्र, ये सामने खड़े हैं, क्योंकि एक होते हैं जो पंडित होते हैं जो घर में पूजा पाठ कराते, एक होते हैं महापात्र। वो महापात्र ये पूजा करवाते हैं। जो ये एरिया का होता है, महापात्र का काम रहता है 10-11 दिन का, जो भी है मतलब कर्म। और पंडित शायद अभी तो देख रहे हैं कब तक है, अभी तो कि मेरा बिल्कुल पहली बार मेरे ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पे करवा के, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे पूरे परिवार जन इकट्ठा रहता है, सभी परिवार से लोग आते हैं जब अस्थियाँ निकालते हैं, और वहाँ पे तो ये रहता है। और ये देखिए अस्थियाँ लेके, और ये हमारे भाई साहब हैं, राजीव तिवारी अंकल भाई, और उनके पीछे उनके भाई साहब प्रदीप तिवारी कल्लू भाई। तो ये यहाँ से अस्थियों को लेके, और अब गंगा के लिए जो प्रयागराज हम जाते हैं तो वहाँ जाना है। वहाँ जाने के लिए हम यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंधे में रख के लेके जाते हैं। बताया कि कंधे में रख के जाते हैं, तो ऐसे रख के, कंधों पे रख के, और पहुँचते हैं, और वहाँ से फिर प्रयागराज के लिए भी निकलेंगे। तो ये हमारा बगीचा था, इस बगीचे में हमने अस्थियों को लिया, और फिर भाई साहब ने अपने कंधे पे रखा। बड़ा ही ऐसा समय होता है, मतलब कि करे तो क्या करे, भगवान भी ना मतलब ऐसे समय में डालता है कि कई बार जो हम नहीं करना चाहते वो भी हमें करना पड़ता है। और पिताजी की हस्तियों को, मेरे दादा की हस्तियों को भाई साहब ने अपने मतलब कंधे पे लेके और चल रहे हैं। और पीछे पीछे जो परिजन हैं, वो जो परिवार वाले हैं वो आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग देखिए पीछे हैं जो अब अपने अपने घरों को वहीं से निकल जाएंगे। और आज के दिन में जो था, तो वहाँ पे आज स्नान नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। ये है प्रयागराज। बीच का मैं फ़ोटो शूट नहीं कर पाया था, गाड़ी खुद ही मैं चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। तो यहाँ पे आके, और फिर जितने लोग अस्थियाँ लेके आएंगे वो सभी लोग सर मुंडन करवाएंगे। ये पापा करवा रहे हैं, और ये जितने भी परिवार हैं। और यहाँ पे भी पिंडदान होता है, तो पिंडदान करेंगे। और जो भी है, जितने भी लोग आए होंगे अस्थियों के साथ, वो सभी लोग यहाँ पे अपने बाल मुड़वाएंगे। जिनके पिताजी हैं वो मूछें नहीं कटवाएंगे, सिर्फ दाढ़ी और बाल कटवाएंगे। और जिनके पिताजी नहीं हैं वो दाढ़ी, मूछें, उस मूछ, जो कई लोग आज के ज़माने में मूछ पहले काट देते हैं, तो हमारे यहाँ मूछ तभी कटती है जब पिताजी नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें पारंपरिक हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ठीक है आज के फैशन के दौर पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मूछें तभी कटती हैं जब पिताजी नहीं होते हैं। पिताजी नहीं होते फिर वो मूछें काट सकते हो आप, कोई दिक्कत, लेकिन जब तक पिताजी हैं तब तक कोई मूछें नहीं काट सकता। ये परंपरा बनी हुई है पहले से। सर मुड़ जाएगा, दाढ़ी मुड़ जाएगी, लेकिन मूछें नहीं कटेंगी, और चोटियाँ रखेंगी। जिन लोगों का हो गया है बरुआ संस्कार, वो लोग चोटी भी रखेंगे, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो भी चोटी अपनी कटवा देंगे। मतलब ब्राह्मण अगर आपको नहीं बना है तो आप फिर चोटियाँ कटवा सकते हो। तो ये चीज़ रहती है। ये पिंडदान की करने के लिए यहाँ, क्योंकि बड़े भाई साहब जो लोटा लिए हैं वो नहीं आए थे, तो उनकी जगह जो छोटे होते हैं उनको ये कार्य करना पड़ता है। तो ये कार्य छोटे वाले भाई साहब कर रहे हैं, जो उनके लिए यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये पिंडदान होगा गंगा के किनारे प्रयागराज में, और यहाँ पे सारे लोग अपना सर मुड़वा के, और जितना परिवारजन आया हुआ है
देखिए ये क्रियाएं करवा रहे हैं यहाँ के जो पंडा होते हैं प्रयागराज के, वो करवाते हैं ये सारी चीज़ें। जो पंडा प्रयागराज के होते हैं वो करवाते हैं ये सारी क्रियाएं जो होती हैं। तो ये करवा रहे हैं पंडा जो है, और ये होने के बाद फिर हम अस्थियां विसर्जन के लिए प्रयागराज के तट पे जाएंगे। और आजकल प्रयागराज का जल भी, गंगा जी बड़ी उफान पे है यहाँ पे। गंगा माई और यमुना माई का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है ये प्रयागराज। और काफ़ी बड़ा कुछ दिन पहले यहाँ पे कुंभ लगा हुआ था, और कैसे मैंने जो हमने देखा, जो लोग आप आए थे यहाँ। और ये देखिए ये सारे परिवारजन के लोग बैठे हुए हैं, कई नाई लग जाते हैं, मतलब लगभग 30-35 लोग आए हुए थे, तो वो सारे लोगों के बाल यहाँ कटेंगे। अलग अलग जगह की परंपराएं हैं, हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो दिखा रहा हूँ। और ये देखिए बाल कटने के बाद अब हम अस्थि विसर्जन के लिए आगे आगे चल दिए हैं अस्थियों को लेके। तो देखिए अभी ये है बधाव बोलते हैं, ये बधाव से जैसे ही नीचे आते हैं फिर देखिए गंगा माई का प्रकोप। गंगा माई मतलब चारों तरफ उनका विकराल रूप, चारों तरफ देखिए परिवारजन के लोग हैं ये। और ये देखिए गंगा माई का पूरा एक अलग ही रंग दिख रहा है, अलग ही रूप दिख रहा है। मतलब कहाँ थी कुंभ मेले में, लोग कह रहे थे पानी ख़त्म हो गया, और आज देखिए आज का जो विकराल रूप है ना, तो आज देखिए कौन सा रूप उनका चल रहा है यहाँ पे। यहाँ बड़े हनुमान जी भी डूबे हुए थे, अभी गया नहीं तो पता नहीं कि ये डूबे हैं या नहीं डूबे हैं, लेकिन पूरा विकराल रूप अलग टाइप से दिख रही है। देखिए मतलब यहाँ तो कभी मैंने पहली बार अपने लाइफ में ही पहली बार देखा है, नहीं इतना तो हमने जल देखा नहीं था कि उनका जल यहाँ तक आ जाए। अब यहाँ तो अस्थियां का विसर्जन करेंगे तो ये तो बिल्कुल रोड है यहाँ पे, और इसलिए अस्थियां विसर्जन के लिए नाव वाले से तक बात कर रहे थे, और नाव करी है, और नाव करके जो संगम स्थल है उधर जाने की तैयारियाँ की है कि वहाँ जाके ये बड़े चाचा हमारे दद्दा, जो दद्दा थे उनसे छोटे वाले हैं और भाई लोग, और नाव में बैठ के, और पिताजी हैं, बड़े वाले भाई साहब हैं, और सिर्फ 7 लोग, ज़्यादा लोग नहीं जा पाए क्योंकि उधर गहरी एरिया था। और नाव से चल के कुछ एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे, जिससे अस्थियों को एक गहरी जगह विसर्जन कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे पानी घटेगा वैसे वैसे फिर ये चीज़ें यहाँ दिखने लगेंगी, वो चीज़ें ठीक नहीं रहती। इसलिए हम नाव के द्वारा एक एरिए में बना रखा है, वहाँ पे कई जगह ये 2-3 बांध के रख रखे हैं, 2-3 नावों को वहाँ मतलब तटस्थल बना रखा है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, बात कराई है कि भाई वहाँ पे आके आप अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। तो बस वहीं जा रहे हैं अस्थि विसर्जन। उस एरिया में पानी थोड़ा बता रहे हैं कि ज़्यादा है, क्योंकि एरिया काफ़ी गहरा है। तो जा रहे हैं वहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए। और जैसे ही हम गंगा में पहुँचे तो बारिश भी ज़ोरों से होने लगी थी। ये देखिए यहाँ पे अस्थि विसर्जन क्योंकि काफ़ी गहरा एरिया था, तो जो राख फूल था वो भी यहाँ डाल दिया है, अस्थियाँ भी डाल दी है, अस्थियाँ विसर्जित कर दी है यहाँ पे, और वापस हो चुके हैं। और दोस्तों ये है देखिए शाम का जो दीप होता है, शाम को 10 दिन तक लगातार जो घड़ी घंट बोलते हैं, घड़ी घंट बांध के रखते हैं, उस जगह पे हम लौट के आ गए हैं गांव। और वहाँ पे दीपदान, दीप जो जलाते हैं वो दीप जला रहे हैं यहाँ पे, जिससे शाम को डेली होता है। तो हम 5 बजे वापस आ गए थे वहाँ से, और दीप दिलाने के लिए बिल्कुल एट ए टाइम पहुँचे थे, ना बहुत पहले आए ना लेट। जैसे ही दीप के लिए निकले थे वैसे भी हम लोग दीप के लिए पहुँच गए। तो अभी तो इन क्रियाओं में पूरी तरह से शामिल हो गए। अब हमारे यहाँ पे जो भी क्रियाएं थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा समय है जब इन चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है, वरना कभी हमने देखा भी नहीं था। हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन ये पड़ाव हमारी ज़िंदगी का शायद पहला ऐसा पड़ाव है जो लाइफ में पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों से।